आज नीला का सिर बहुत तेज़ भन्ना रहा था। काम में मन ही नहीं लग रहा था। रात भर सो नहीं पाई। इसी उधेड़बुन में लगी रही कि क्या करे और क्या ना करे। एक तरफ बेटी की पढ़ाई, दूसरी तरफ फीस की फिक्र। आजकल एक आदमी की कमाई से घर खर्च ही चल पाता है। तभी उसने छोटी सी नौकरी कर ली थी। यदि वो सरोगेट मदर बने तो क्या उसके पति उसके इस निर्णय से सहमत होंगे? लोग क्या कहेंगे? नीला सोच रही थी। तभी अनीता की आवाज़ से उसकी तंद्रा टूटी। माथे पर सलवटें लिए क्या सोच रही हो नीला? वही निशा की आगे की पढ़ाई के बारे में। अनीता, फीस भरने का समय नज़दीक आ रहा है और पैसों का इंतज़ाम है नहीं। इतना पैसा तो कोई सगा भी नहीं देगा, और दे भी देगा तो लौटाऊंगी कैसे? नीला बोली। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी परेशानी, इसीलिए मैंने तुम्हें सरोगेट मदर के बारे में बताया था। फिर उसमें कोई बुराई भी नहीं है। जिन दंपतियों के किसी कारण बच्चा नहीं होता या महिला में कोई बीमारी हो जिससे वो बच्चा पैदा करने में असक्षम हो, ऐसे दंपति स्वस्थ महिला की कोख किराए पर लेते हैं। जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उस दंपति को सुपुर्द करना होता है। ये कानूनन कोई गलत काम नहीं है। इससे तुम्हें पैसे मिल जाएंगे और तुम्हारी बेटी की पढ़ाई का काम हो जाएगा। अनीता, तुम तो मेरे भले की बात कर रही हो, लेकिन पता नहीं मेरे पति इस बारे में मानेंगे कि नहीं। नीला ने मुंह बनाते हुए कहा। और फिर पड़ोसी, रिश्तेदार क्या कहेंगे? अनीता ने कहा, बस तुम्हारे पति मान जाएं, रिश्तेदारों की फिक्र मत करो। वैसे भी तुम्हारी बेटी का दाखिला कोटा की आईआईटी प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराने वाले इंस्टीट्यूट में हुआ है। वो तो वहाँ जाएगी ही। यदि तुम सरोगेट मदर बनोगी तो तुम्हें भी लिटिल एंजल सेंटर में रहना पड़ेगा, जहाँ दूसरी सरोगेट मदर्स रहती हैं। तब तुम कह सकती हो कि अपनी बेटी के पास जा रही हो। नीला को अनीता की बात जच गई। रात को खाना खा सोने से पहले जब नीला ने अपने पति को ये सरोगेट मदर वाली बात बताई तो एक बार तो उसने साफ मना कर दिया, लेकिन नीला जैसे ठान चुकी थी। अपनी बेटी का वास्ता देते हुए बोली, आजकल पढ़ाई कितनी महंगी हो गई है। हमारा ज़माना अलग था, जब सरकारी स्कूलों में पढ़कर बच्चे अच्छे अंक ले आते थे और आगे सरकारी कॉलेज में दाखिला लेकर डॉक्टर, इंजीनियर बन जाते थे। आजकल बहुत कंपटीशन है। बच्चे अच्छे कोचिंग सेंटरों में दाखिला लेकर डॉक्टरी, इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए प्रवेश परीक्षा की तैयारी करते हैं। हमारी एक ही बेटी है, कुछ बन जाएगी तो हमारी चिंता खत्म हो जाएगी। उसे कोटा में दाखिला भी मिल गया है। अब फीस पर ही तो बात अटकी है। हम उसकी फ़ीस नहीं भर पाए तो वो आईआईटी की प्रवेश परीक्षा की तैयारी नहीं कर पाएगी। दूसरे बच्चे उससे आगे निकल जाएंगे। यदि उसने परीक्षा पास कर भी ली तो हम आगे की फ़ीस नहीं भर पाएंगे। कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? अनीता बता रही थी कि कोख किराए पर देने से 7-8 लाख तक मिल जाएंगे। 9 महीने की ही तो बात है, उसके बाद कोई चिंता नहीं। हमें अपनी बेटी के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। पढ़ जाएगी तो अच्छा लड़का मिल जाएगा। ज़माना बदल रहा है, हमें भी अपनी सोच बदलनी चाहिए। नीला के बार बार कहने पर उसके पति मान गई। अगले दिन नीला ने ये बात अनीता को बताई। अब नीला बेटी को कोटा भेजने की और खुद के लिटिल एंजल में जाने की तैयारी में जुट गई। उसे कुछ पैसे कोख किराए पर देने के लिए एडवांस में मिल गए। उसने निशा को फीस के पैसे देकर कोटा रवाना किया और खुद लिटिल एंजल रवाना हो गई। वहाँ जाकर नीला एक एक दिन गिन रही थी कि कब 9 महीने पूरे हो और वो उस दंपत्ति को बच्चा सौंप अपने घर लौटे। 5वां महीना पूरा हुआ। बच्चा उसके पेट में हलचल करने लगा था। वो मन ही मन सोचने लगी थी, बेटा होगा या बेटी? क्या थोड़ी शक्ल उससे भी मिलती होगी? आखिर खून तो बच्चे की रगों में नीला का दौड़ रहा है। क्या उसकी शक्ल उसकी बेटी निशा से कुछ मिलती जुलती होगी? वो बार बार अपने बढ़ते पेट पर हाथ फेरकर बच्चे को महसूस करने की कोशिश करती और सोचती कि काश उसके पति यहाँ होते। उसके शरीर में हार्मोन्स बदलने लगे थे। 9 महीने पूरे होते ही नीला ने एक स्वस्थ लड़की को जन्म दिया। वे दंपत्ति अपने बच्चे को लेने के इंतजार में थे।
नीला उसे जी भरकर देखना चाहती थी, चूमना चाहती थी, उसे अपना दूध पिलाना चाहती थी, लेकिन अस्पताल वालों ने झट से बच्चा दंपति को दे दिया। नीला कहती रह गई, कुछ समय तो बिताने दो बच्चे के साथ, उसने 9 महीने पेट में पाला है। लेकिन अस्पताल वाले नहीं चाहते थे कि नीला का उस बच्चे से कोई भावनात्मक लगाव हो, इसलिए उन्होंने कागजी कार्रवाई की शर्तें याद दिलवा दी। उनके मुताबिक नीला का उस बच्चे पर कोई हक नहीं होगा। नीला की ममता चित्कार कर रही थी कि अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए उसने अपनी कोख 9 महीने किराए पर क्यों दी। ऐसा महसूस कर रही थी जैसे ममता बिक गई हो। वो मन ही मन सोच रही थी, वाह रे शिक्षा के बाजारीकरण, तूने तो एक माँ से उसकी ममता भी खरीद ली। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।